अमेरिका में H1B वीजा को लेकर एक बार फिर बड़ा डिबेट शुरू हो गया है, लेकिन इस बार डिस्कशन सिर्फ इमिग्रेशन पर नहीं बल्कि नंबर्स परसेप्शन पर हो रहा है। सोशल मीडिया पर एक यूएस एंटरप्रेन्योर ने दावा किया कि H1B वर्कर्स को क्राइसिस की तरह दिखाया जा रहा है, जबकि एक्चुअल वर्कफोर्स में उनका हिस्सा बेहद छोटा है। वहीं दूसरी तरफ कई लोग कह रहे हैं कि असली इशू टोटल नंबर्स नहीं बल्कि स्पेसिफिक जॉब, आउटसोर्सिंग मॉडल और हायरिंग प्रैक्टिसेस हैं। तो आज इस वीडियो में हम समझेंगे H1B डिबेट आखिर किस डायरेक्शन में जा रही है और क्या चीज़ें हैं जो नंबर्स हैं सामने आ रहे हैं, क्या नंबर्स कहते हैं, क्रिटिक्स किस बात पर सवाल उठा रहे हैं और इंडियन प्रोफेशनल्स को इस पूरे माहौल में लीगली और प्रोफेशनली किन बातों का खास ध्यान रखना है। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप जो देख रहे हैं एनबीटी टेक एड पर। यूएस एंटरप्रेन्योर जेम्स ब्लंट ने एक्स पर एक पोस्ट शेयर किया जिसमें उन्होंने H1B वर्कर्स को लेकर चल रहे इंडियन टेकओवर नैरेटिव पर सवाल उठाए। उनके मुताबिक यूएस वर्कफोर्स लगभग 160 मिलियन वर्कर्स की है और उसमें करीब 7 लाख H1B वर्कर्स हैं, यानी टोटल वर्कफोर्स का 0.5% से भी कम। उन्होंने एक डॉट चार्ट के जरिए दिखाने की कोशिश की कि H1B वर्कर्स का हिस्सा ओवरऑल लेबर फोर्स में कितना छोटा है। इसके साथ उन्होंने स्टेम वर्कफोर्स का भी कंपैरिजन दिया। स्टेम यानी साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स सेक्टर्स। ब्लंट के मुताबिक H1B वर्कर्स स्टेम वर्कफोर्स का लगभग 5% हिस्सा हैं। उनका कहना था कि इतनी छोटी परसेंटेज को नेशनल क्राइसिस की तरह प्रेजेंट किया जा रहा है, जबकि डिबेट इमोशंस पर ज्यादा चल रही है, एक्चुअल नंबर्स पर कम। लेकिन इसके बाद सोशल मीडिया पर बैकलैश भी शुरू हो गया। कई यूजर्स ने कहा कि टोटल वर्कफोर्स से कंपैरिजन करना मिसलीडिंग है क्योंकि असली इंपैक्ट स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज और जॉब कैटेगरीज में दिखता है। एक यूजर ने कहा कि ये ऐसा है जैसा किचन में आग लगी हो और कोई लिविंग रूम में देखकर बोले कि सब नॉर्मल है। कुछ लोगों ने H4 वीजा होल्डर्स का मुद्दा भी उठाया। क्रिटिक्स का कहना था कि अगर सिर्फ H1B प्राइमरी वर्कर्स नहीं बल्कि उनके स्पाउसेस और डिपेंडेंट कैटेगरीज को भी देखा जाए तो एक्चुअल इंपैक्ट ज्यादा बड़ा दिखाई देगा। कुछ कमेंट्स में बॉडी शॉप मॉडल का भी जिक्र हुआ, जहां कंसल्टिंग फर्म्स वर्कर्स को बेंच पर रखकर असाइनमेंट्स रोटेट करती हैं और इससे लोकल वर्कफोर्स कंपटीशन बढ़ता है। एक और पॉइंट जो सामने आया है वो यूनिवर्सिटीज, नॉन प्रॉफिट्स और रिसर्च इंस्टीट्यूशंस कई केसेस में एनुअल H1B कैप से बाहर हायरिंग कर सकते हैं, यानी हर H1B वर्कर 85,000 कैप के अंदर काउंट नहीं होता। इसी वजह से कुछ लोग आर्ग्यू कर रहे हैं कि विजिबल नंबर से ज्यादा कॉम्प्लेक्स रियलिटी मौजूद है। अब यहाँ सबसे जरूरी चीज समझने की है कि H1B सिस्टम लीगली कैसे ऑपरेट करता है। देखिए, जो डिस्कशन सामने आई है उसमें कोर कंसर्न ये था कि क्या क्वालिफाइड यूएस सिटीजन्स की जगह फॉरेन वर्कर्स को प्रेफर किया जा रहा है। यही वजह है कि एम्प्लॉयमेंट बेस्ड इमिग्रेशन हमेशा पॉलिटिकल डिबेट का हिस्सा बन जाती है। इंडियन प्रोफेशनल्स के लिए यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि करंट एनवायरनमेंट में कंप्लायंस और डॉक्यूमेंटेशन पहले से ज्यादा सेंसिटिव हो चुका है, क्योंकि सोशल मीडिया नैरेटिव और पॉलिटिकल प्रेशर अक्सर इमिग्रेशन स्क्रूटिनी बढ़ा देते हैं। इसीलिए वीजा होल्डर्स को एम्प्लॉय डॉक्यूमेंटेशन, वर्क लोकेशन अपडेट्स, पेरोल रिकॉर्ड्स और स्टेटस मेंटेनेंस में एक्स्ट्रा केयरफुल रहना होगा। इस पूरे डिबेट का एक बड़ा हिस्सा परसेप्शन भी है। देखिए, पूरा जो डिबेट है उसमें साफ दिखता है कि कुछ लोग H1B वर्कर्स को इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन के तौर पर देखते हैं, जबकि कुछ उसे मिडिल क्लास जॉब डिस्प्लेसमेंट से जोड़ रहे हैं। लेकिन ऑफिशियली सिस्टम अभी भी लीगली फ्रेमवर्क के तहत ऑपरेट करता है और अप्रूव्ड H1B होल्डर्स को यूएस लॉ के तहत वर्क राइट्स मिलते हैं। इंडियन वर्कर्स के लिए प्रैक्टिकल रियलिटी ये है कि करंट क्लाइमेट में ट्रैवल प्लानिंग, वीजा स्टैंपिंग और एम्प्लॉय डिपेंडेंसी जैसे इश्यूज पहले से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गए हैं, क्योंकि पॉलिसी डिस्कशंस जितनी अग्रेसिव होती हैं उतना ही अनसर्टेनिटी एनवायरनमेंट बनता है। इसीलिए प्रोफेशनल्स को हमेशा वैलिड स्टेटस डॉक्यूमेंट्स अपडेटेड रखने चाहिए और इमिग्रेशन टाइमलाइंस को लाइटली नहीं लेना चाहिए। इस डिबेट का एक इंटरेस्टिंग एंगल ये भी है कि अब डिस्कशन सिर्फ वीजा तक लिमिटेड नहीं रही। स्टेम वर्कफोर्स, आउटसोर्सिंग इकोसिस्टम, यूनिवर्सिटीज हायरिंग मॉडल और लॉन्ग टर्म इमिग्रेशन पाथवे सब एक लार्जर पॉलिटिकल कॉन्वर्सेशन का हिस्सा बन चुके हैं। इसीलिए आने वाले समय में H1B को लेकर पब्लिक डिबेट और स्ट्रॉन्ग हो सकती है। इंडियन प्रोफेशनल्स के लिए इस समय सबसे स्मार्ट अप्रोच यही होगी कि वो सोशल मीडिया नैरेटिव से ज्यादा एक्चुअल इमिग्रेशन रूल्स पर फोकस करें, अपने लीगल स्टेटस को स्ट्रॉन्ग रखें और हर इमिग्रेशन फाइलिंग या रिन्यूअल को प्रॉपर्ली डॉक्यूमेंट करें, क्योंकि डिबेट चाहे कितनी भी लाउड हो, अल्टीमेटली इमिग्रेशन डिसीजंस ऑफिशियल रूल्स और कंप्लायंस फ्रेमवर्क के आधार पर ही लिए जाते हैं।
तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अब इस पूरे वीडियो पर आपका क्या फीडबैक है, आप क्या राय रखते हैं, आपका ओपिनियन क्या है, कमेंट्स में शेयर जरूर करें। ऐसे और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल NBT Tech Ed को भी जरूर सब्सक्राइब करें।